हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। वेलकम टू ऑल टाइम स्टडी चैनल्स। इस वीडियो में बात करते हैं हम लास्ट ईयर जो आपके DSSB ने PRT का एग्ज़ाम लिया था। उसमें जो है हम यहाँ पे जो साइकोलॉजी का जो है सेगमेंट डिस्कस कर रहे हैं। इसमें हम इस वीडियो में हम 100 क्वेश्चंस कंप्लीट करने वाले हैं। तो फर्स्ट से लेके हम 100 क्वेश्चंस तक कंप्लीट करेंगे अपनी एक ही वीडियो में। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। फर्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन। बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा आप इस वीडियो को, क्योंकि काफ़ी हेल्पफुल होने वाला आपका CTET, HTET, जिसमें भी आपका साइकोलॉजी का यहाँ पे पार्ट सब्जेक्ट है, तो उसमें जो आपका काफ़ी हेल्प होगी। फर्स्ट क्वेश्चन, कौन सा संज्ञानात्मक विकलांगता का एक महत्वपूर्ण और ज्ञात कारण है? आघात और भौतिक कारण, ये भी है आपका गुणसूत्र। अभिवर्धन, ये भी है। मनोरोग संबंधी विकार हो सकता है। चयापचय और पोषण, ये भी आपका जो है यहाँ पे कोग्निटिव डिसेबिलिटी का एक मेनली यहाँ पे रीज़न है। तो सारे आपके जो है यहाँ पे ठीक है, और सेकंड आंसर आपका। नेक्स्ट है अनौपचारिक शिक्षा प्रणाली में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो एक तो आपकी होती है औपचारिक, एक अनौपचारिक और एक गैर औपचारिक। तो औपचारिक जो है वो आपकी यहाँ पे जो है वो फॉर्मेलिटी होती है, और अनौपचारिक शिक्षा में जो है आपकी यहाँ पे कोई फॉर्मेलिटी नहीं होती। इसका लक्ष्य हमेशा मूल्य प्रणाली में दृढ़ से निहित है, जो है ठीक है। डिग्री या डिप्लोमा के साथ इसका कोई संबंध नहीं है। जब हम जो है वो अनौपचारिक शिक्षा ही कर लेते हैं बिना किसी उसके, तो यहाँ पे डिग्री डिप्लोमा की जो है वो यहाँ पे जरूरत नहीं है। ये सिर्फ औपचारिक शिक्षा में फॉर्मेलिटी का दिखावा होता है। यह औपचारिक और गैर औपचारिक शिक्षा का अनुपूरक नहीं है। तो थर्ड आंसर नहीं होगा आपका, तो आंसर होगा आपका फर्स्ट और सेकंड, यानी कि फोर्थ ऑप्शन। बच्चों में वृद्धि और विकास को प्रभावित करने वाला इंटरनली कारक नहीं है। इंटरनली कारक कौन सा नहीं है? देखो, सामाजिक प्रकृति, ये आपका जो है यहाँ पे है वृद्धि और विकास को प्रभावित करने वाला। तकनीकी कारक जो है आपका ये नहीं है। आनुवंशिकता कारक भी हो सकता है आपका, इसमें वृद्धि और विकास में बहुत ही प्रभावित होता है। और बुद्धिमत्ता, ये भी जो आपको कहीं ना कहीं इनसे इन्फ्लुएंस होते हैं आपका वृद्धि और विकास। तो ऑप्शन सेकंड आपका राइट है। गांधी के अनुसार कौन सा कथन सही है? तो गांधी के अनुसार यहाँ पे आपका क्राफ्ट से रिलेटेड एजुकेशन होनी चाहिए। यदि हमको बच्चों को शारीरिक रूप से जो वो एक्टिव होने के लिए बात की गई है। बच्चों को मतलब जो है वो बाहरी दुनिया से उसको जोड़कर पढ़ाया जाना चाहिए। मतलब एक तरह से उनको स्वतंत्रता देनी चाहिए कि वो अपनी बाहरी दुनिया से जो हो सीखे यहाँ पे और कुछ करे। तो आपका फोर्थ यहाँ पे जो है वो राइट आंसर है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से क्या उचित प्रकार की शिक्षा के संदर्भ में सही नहीं है? तो यहाँ पे सबसे पहले आप ये देखा करो कि किस में जो है वो सही है। तो बाद में जो ऑप्शन आपको राइट लगे और जो बाद में नेगेटिव लगे, तो वही आपका जो ऑप्शन होगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं उचित प्रकार की शिक्षा क्या है। प्रत्येक बच्चों को स्वयं के प्रस्तावित मूल्यों को अवलोकन, तो अवलोकन आ गया, तो आपका कीवर्ड यहाँ पे जो है पॉजिटिव, तो ये आंसर आपका होगा ही होगा। प्रत्येक व्यक्ति को उसके अनुबंधन प्रभावों के रूप में जागरूक, तो यहाँ पे जागरूक अवेयरनेस की बात है। प्रत्येक छात्र को सभी चीज़ों के संबंध में स्वयं का अवलोकन करें, बिल्कुल खुद का अवलोकन, तो ये आपका इंट्रोस्पेक्शन में भी आ गया। तो सेकंड ऑप्शन पढ़ेंगे, छात्रों को शिक्षक जीवन के बारे में पूर्व कल्पित विचारों से ज्ञान प्राप्त करने में मदद करता है। तो यहाँ पे शिक्षक की बात है, और बात हमें किसकी करनी है यहाँ पे? चाइल्ड सेंटर्ड की। तो सेकंड ऑप्शन आपका इसलिए रॉन्ग है। तो इसलिए आपको उचित प्रकार की शिक्षा इस संदर्भ में नहीं है। नेक्स्ट है, स्कूल शिक्षा को बेहतर बनाने के लिए समुदाय द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा कार्य किया जा सकता है? स्कूल में लड़कियों के प्रतिधारण में वृद्धि, बिल्कुल। स्कूल के शिक्षकों के मनोबल को बढ़ावा देना, ठीक है। और शिक्षकों का समर्थन करना, बिल्कुल। एक तरह से जो है यहाँ पे व्यक्ति ना हो, माता पिता या अभिभावक होने के कारण या बच्चा होने के कारण या स्कूल का स्टाफ है, तो एक तरह से जो हो शिक्षकों का समर्थन भी होना जरूरी है। तो सेकंड ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा तरीका है जिसके द्वारा एक शिक्षक बच्चों में सोच कौशल को प्रोत्साहित कर सकता है? तो कई सोच कौशल की सशर्त प्रकृति को पहचानना, ठीक है। छात्रों को प्रोत्साहित करे, बिल्कुल। और हस्तांतरण को प्रोत्साहित करे, तो तीनों जो यहाँ पे आपके पॉजिटिव आंसर है। आंसर होगा आपका सेकंड। किस शब्द का उपयोग जो है सकारात्मक मौखिक सुदृढ़ीकरण के लिए किया जा सकता है? उत्कृष्ट, निष्पक्ष, सही, तो उसके लिए जो है नहीं किया जा सकता। तो यहाँ पे आंसर आपका खराब। नेक्स्ट है, कौन सा जानने की आवश्यकता है? प्रस्ताव सत्य होना चाहिए, यह जानने की आवश्यकता है।
व्यक्ति को प्रोत्साहन और विश्वास करना चाहिए। ये भी जो आपका यहाँ पे बेस्ट ऑप्शन है। तो फर्स्ट और सेकंड आपके दोनों यहाँ पे राइट है। निम्नलिखित में से किस प्रकार का प्रश्न छात्रों को उपलब्ध डेटा से आगे जाने और उनके व्यक्तित्व विशेषताओं के साथ संश्लेषित करने की अनुमति देता है? उत्तेजक प्रश्न, अभिसरित प्रश्न, परिणाम प्रश्न और काल्पनिक प्रश्न। तो ये डाटा जो है उपलब्ध आगे जाएगा या व्यक्ति विशेष के साथ जो है संश्लिष्ट करेगा, उसमें कुछ जो है वो यहाँ पे ऐड ऑन करेगा। तो ये जो आपकी ये काल्पनिक प्रश्न होते हैं, आपके इमेजिनेशन क्वेश्चन। नेक्स्ट है, किस व्यक्ति के विकास में शिक्षा की क्या भूमिका होती है? किसी व्यक्ति के विकास में शिक्षा की क्या भूमिका होती है? तो यह विद्यार्थियों को शिक्षण कौशल प्रदान करता है और जीवन में कार्य करने के लिए शारीरिक, मानसिक तथा सामाजिक रूप से तैयार करता है। तो ये ऑप्शन भी आपका ठीक है। उच्च शिक्षा एक स्वस्थ समाज को बनाए रखने में मदद करती है, जो शिक्षित, स्वास्थ्य, देखभाल, उपभोक्ताओं तथा पेशेवर को तैयार करती है। तो दोनों ही ऑप्शन यहाँ पे आपके राइट है। निम्नलिखित में से कौन सा एक बच्चे को गतिविधि जारी रखने के लिए प्रेरित करता है? बच्चों को दी गई गतिविधि की कठिनता, शिक्षक द्वारा नकारात्मक अशाब्दिक सुदृढ़ीकरण, सफलता का अनुभव, दर्दनाक अनुभव। तो यहाँ पे बच्चों को गतिविधि के रूप में तो यह सफलता का अनुभव, बच्चों को यहाँ पे सफल बनाने के जो एक्सपीरियंसेस दे। नेक्स्ट है, क्या विकासशील व्यक्तियों पर भावनाओं का प्रभाव है? तो हम देखते हैं, भावनाएं जीवन में रोज़मर्रा के अनुभव को आनंदित करती है। ठीक, बिल्कुल, बच्चों को इस तरह की भावना जो यहाँ पे हम दे सकते हैं। हमारे व्यवहार की प्रेरणाओं के रूप में कार्य करती है, बिल्कुल। नेक्स्ट है, भावनात्मक अभाव से व्यक्ति में खराबी आती है। ये भी ऑप्शन आपका यहाँ पे ठीक है। तो दोनों सेकंड ऑप्शन आपका राइट होगा, क्योंकि तीनों ही ठीक है। नेक्स्ट है, किसे व्यक्तित्व की अवधारणा के तहत निम्नलिखित में शामिल नहीं किया जा सकता? एक व्यक्ति जिस तरह से चलता है, बात करता है, निर्णय लेता, कार्य करता है। तो जिस तरह से वह चलता, बात करता, कार्य करता है, ये जो व्यक्तित्व की अवधारणा। लेकिन निर्णय लेता, निर्णय लेने की बात यहाँ पे व्यक्तित्व के अंतर्गत नहीं आएगी। तो थर्ड विल बी योर राइट आंसर। 2 वर्ष के बच्चे के लिए निम्नलिखित में से कौन सा विकास मानदंड है? बच्चे के पास स्वतंत्र और सक्रिय संचलन है और वह संगीत का जवाब दे सकता है। ठीक है। बच्चा चल या रेंग भी नहीं सकता। बच्चे बिना मदद के चल सकता है, कूद सकता है और दौड़ सकता है। बच्चा स्किप और हॉप कर सकता है। तो 2 वर्ष के लिए बच्चे का विकास मानदंड क्या है? बच्चा बिना मदद के जो चल सकता है, कूद सकता है और दौड़ सकता है। तो ये आपका जो यहाँ पे ऑप्शन ठीक है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिसेबिलिटी कैन पोज ए थ्रेट टू चिल्ड्रन इन द प्रोसेस ऑफ देयर एजुकेशन? फिजिकल डेविएशन, सेंसरी इम्पेयरमेंट, प्रॉब्लम विद लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन। तो तीनों आंसर यहाँ पे आपके राइट है। भारतीय पारंपरिक शिक्षा प्रणाली के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यह न तो सभी के लिए खुली थी तथा न ही इसमें कोई समानता थी। यह चरित्र में कुलीन थी तथा धार्मिक उद्देश्य से समर्थित थी। तो यहाँ पे आपका जो है यहाँ पे कोई भी ऑप्शन ठीक नहीं है। थर्ड विल बी राइट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए लर्नर रिलेटेड फैक्टर अफेक्टिंग लर्निंग? तो कौन सा यहाँ पे फैक्टर अफेक्टर लर्निंग जो एक नहीं है? तो गोल, मोटिवेशन, अटेंशन, जो ये फैक्टर अफेक्टिंग लर्निंग के जो भाग है, लेकिन कम्युनिकेशन जो है यहाँ पे नहीं है। नेक्स्ट है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार 1ली से 5वीं कक्षा के लिए 1 वर्ष में कितने न्यूनतम कार्य दिवस की आवश्यकता होती है? तो यहाँ पे 200, कम से कम 200 कार्य दिवस की जो आवश्यकता होती है। फोर्थ विल बी राइट। नेक्स्ट है, बेंटिंग द्वारा 1835 के संकल्प में घोषित बातों में निम्नलिखित में से कौन सा है? विशेष प्रशिक्षण संस्थाओं की स्थापना, फारसी को दरबारी भाषा के रूप में समाप्त कर दिया गया। तो जो मैं बता दूं, ये क्वेश्चंस आपके कहाँ से हैं? तो ये क्वेश्चंस आपके जो है यहाँ पे NIOS नेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ ओपन स्कूल से हैं। जो आपके ओपन से जो 10th 12th करते हैं, तो उसमें जो बुक्स पढ़ाई जाती है, तो वहाँ से आपके ये 2 कंटिन्यू क्वेश्चन आए हुए हैं। आपकी जो है वो ब्लॉक 1 यूनिट 1 से ही जो है आपके ये क्वेश्चन है। यूनिट 1 में आपके 94 पेजेस कुछ की वो बुक है, तो उसमें ही जो आपका यहाँ पे करीबन 2 क्वेश्चन कंटिन्यू ये उसी बुक से है, NIOS की बुक से। तो NIOS की बुक जो आपका एक तरह से बेस्ड तैयार करने के लिए काफ़ी
अच्छा मटेरियल है, तो वहाँ से जो आप पढ़ सकते हो। देखो कंटिन्यू 2 क्वेश्चन आपके वहीं से आए हुए हैं। नेक्स्ट है, कौन सा शिक्षण की खेल कूद विधि के सिद्धांत है? इच्छा पूर्ति का सिद्धांत है, अंतः शक्तियों के अभिव्यक्तिकरण का सिद्धांत है, नैसर्गिक स्वभाव का सिद्धांत है, या जिम्मेदारी का सिद्धांत है? तो इच्छा पूर्ति का भी है, अंतः शक्तियों का भी है, नैसर्गिक का भी है और जिम्मेदारी का भी है। तो 4th विल बी योर राइट आंसर। चारों ही आपके सही है। शिक्षण की किस शैली में यह माना जाता है कि कक्षा के सभी बच्चों का योग्यता स्तर समान या एक जैसा तथा वस्तुओं तथा घटनाओं के लगभग समान अर्थ है? तो आंसर है यहाँ पे पाठ्यक्रम आधारित शिक्षा। 3rd विल बी योर राइट। किस शिक्षण उपागम में विषय में पाठ्यपुस्तक को सभी आवश्यक अवधारणा उदाहरण तथा अभ्यास के भंडार गृह के रूप में माना जाता है, जिसकी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के लिए आवश्यक केंद्रित है? तो ये आंसर आपका यहाँ पे विषय केंद्रित उपागम। शिक्षण की किस विधि में विद्यार्थियों को खोजकर्ता या आविष्कार के स्थान पर रखा जाता है? तो ये आपका डिस्कवरी मेथड यानी कि ह्यूरिस्टिक, जिसमें आपका खोजबीन और आविष्कार के स्थान पर विद्यार्थियों को रखा जाता है। तो आपकी ह्यूरिस्टिक विधि। और मैं बता दूं कि ह्यूरिस्टिक विधि आपने किस वैज्ञानिक ने दी थी, तो उसका जो आंसर आप कमेंट बॉक्स में करके बताएं। ह्यूरिस्टिक और प्रोजेक्ट मेथड किसने दिया था? Which of the following statement regarding multilingualism are true? Multilingualism can be a hindrance to personal development. ऐसा नहीं है। Multilingualism can be termed as an expression of culture richness. Multilingualism makes a person more tolerant. Prevalence of multilingualism in India as its economic development. तो आंसर आपका 2nd और 3rd। अवलोकन के माध्यम से सीखी गई जानकारी की स्मृति के लिए निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया छात्रों द्वारा उपयोग की जाती है? तो अवलोकन के माध्यम से सीखी गई जो जानकारी है वो मेमोरी किस प्रक्रिया छात्रों द्वारा उपयोग की जाती है? मन ही मन क्रियाओं की श्रृंखला बनाकर अभ्यास करना, देखी गई वस्तुओं को दृश्य के रूप में दिमाग में स्टोर करना। तो 1st और 2nd विल बी योर राइट। समूह अधिगम उपागम में कक्षा में अध्यापक द्वारा कौन से कार्य किए जाते हैं? समूह का निर्माण करना, समूह में संप्रेषण में बाधा उत्पन्न करना, समूह में अधिगम परिणामों को समेकित करना। तो 1st और 3rd आपका जो है यहाँ पे राइट है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज Which of the following is the focus of peace-oriented pedagogy? तो आंसर है लर्निंग टू कोलैबोरेट with others. 4th will be right. Next, which assessment strategies are used in constructivist assessment? Oral discussion, mind mapping, pre-testing, hands-on activity. तो चारों आपके यहाँ पे राइट है। चारों जो आपके निर्माणात्मक मूल्यांकन में आकलन में जो है यहाँ पे हेल्पफुल है। नेक्स्ट है, कोल्ब के मॉडल की सामंजस्यकरण अधिगम शैली के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यह तर्क की अपेक्षा अंतर्ज्ञान पर निर्भर करती है। शिक्षार्थी दूसरे के विश्लेषण का उपयोग करते हैं तथा व्यावहारिक प्रयोगात्मक उपागम अपनाना पसंद करते हैं। शिक्षार्थी कार्य को पूरा करने के लिए समूह में कार्य करना पसंद करते हैं। तो तीनों आपके यहाँ पे राइट है। छात्रों को किस तरह की प्रेरणा मिलती है जब उन्हें सफलतापूर्वक कार्य पूरा करने के लिए माता पिता या अध्यापक द्वारा पैसे, उपहार या अंक जैसे पुरस्कार दिए जाते हैं? तो ये आपके पैसे देने, उपहार और अंक जैसे जो है वो पुरस्कार दिए जाते हैं। तो ये आपका एक्सटर्नली मोटिवेशन है, बाहरी प्रेरणा है। नेक्स्ट है, सहकारी अधिगम विधि का उपयोग करके कक्षा में अध्यापक द्वारा कौन से सकारात्मक परिणाम प्राप्त किए जा सकते हैं? शैक्षणिक लाभ, सामाजिक विकास, बेहतर अंतर्वैयक्तिक संबंध। तो तीनों ही आपके यहाँ पे सहकारी अधिगम का उपयोग करके कक्षा में अध्यापक द्वारा सकारात्मक परिणाम प्राप्त किए जाते हैं। 3rd तीनों आपके राइट आंसर है। सहकारी अधिगम विधि का उपयोग करके कक्षा में अध्यापक द्वारा कौन से सकारात्मक परिणाम प्राप्त किए जा सकते हैं? शैक्षणिक लाभ, सामाजिक विकास, बेहतर अंतर्वैयक्तिक संबंध। तो सहकारी अधिगम का उपयोग करके कक्षा में अध्यापक द्वारा सकारात्मक परिणाम प्राप्त किए जाते हैं। शैक्षणिक लाभ, इससे बच्चों का शैक्षणिक लाभ भी होगा, सामाजिक विकास भी होगा और जो वो बच्चे अंतर्वैयक्तिक संबंध रखते होंगे।
तो थर्ड, तीनों ही आपके राइट होंगे, थर्ड विल बी योर राइट। हमें अपनी पाठ्य योजना में लचीलापन क्यों सुनिश्चित करना चाहिए? देखो, पाठ्य योजना में लचीलापन एक योजना में कई चीज़ों को शामिल करने की अनुमति देगा ताकि पाठ्यक्रम को जल्द पूरा किया जा सके। हमें जल्द पूरा करने का यहाँ पे प्रेशर नहीं करना है। लचीलापन जो निरंतर आकलन के जरिए योजना को समायोजित करेगा। लचीलापन और जहाँ पे निरंतर आकलन आ गया वो ऑप्शन आपका बेस्ट है। थर्ड पढ़िए आप, तुलना में निरंतर मूल्यांकन कम महत्वपूर्ण है। तो पाठ्य योजना की तुलना में कम महत्वपूर्ण है, ये तो नेगेटिव हो गया, तो आंसर आपका सेकंड। निम्नलिखित में से क्या यह दर्शाता है कि भाषा किसी व्यक्ति की पहचान से जुड़ी हुई है? किसी व्यक्ति की भाषा यह दर्शाती है कि वह किस वर्ग के लोगों के साथ रहता है। वर्ग पदानुक्रम को बनाए रखने में भाषा एक निर्णायक कारक है। एक अलग भाषा बोलने वाले व्यक्ति को एक साथी इंसान के रूप में स्वीकार नहीं किया जाता। अलग भाषा बोलने वाला व्यक्ति एक साथी इंसान के रूप में स्वीकार नहीं किया जाता, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये पहचान, इस भाषा किसी व्यक्ति की पहचान से जुड़ी नहीं है। ये तो वर्ग जो है वो बनाए रखने भाषा के निर्णायक। तो किसी भी वर्ग का व्यक्ति जो है यहाँ पे किसी भी प्रकार की जो है वो भाषा बोल सकता है, किसी भी स्टेट से होगा वो भाषा बोल सकता है, सिर्फ उसको जो है वो भाषा वहाँ पे सीखनी पड़ेगी। किसी व्यक्ति की भाषा यह दर्शाती है कि किस वर्ग के लोगों के साथ रहता है। बिल्कुल जो है वो उसकी, चाहे वो क्षेत्रीय भाषा है चाहे मदर टंग है, वो उसको मतलब वो भाषा बोलता है तो उसको दर्शाती है कि वह किस वर्ग से है। तो फर्स्ट विल बी राइट। खोज द्वारा अधिगम विधि निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर आधारित है? तो सक्रियता का सिद्धांत, तर्कपूर्ण, उद्देश्यपूर्ण अनुभव। तो चारों ऑप्शन जो है यहाँ पे पॉजिटिव है, तो हमें जो है किसी भी ऑप्शन को नेगलेक्ट नहीं करना, तो फर्स्ट विल बी योर राइट आंसर। मान लीजिए हम किसी विशेष गांव में विभिन्न आय वर्गों में व्यक्तियों की संख्या जानना चाहते हैं, तो इसके लिए आंकड़े नगर पालिका, पंचायत कार्यपालिका के पास उपलब्ध होंगे। बिल्कुल, हमें किसी भी गांव में किसी भी विशेष वर्ग के बच्चों की संख्या जानना है तो वो आंकड़े या तो आपका नगर पालिका के पास हो गया, फिर पंचायत कार्यालय के पास हो गए। तो किस स्रोत से एकत्रित किए गए आंकड़ों का एक उदाहरण है? तो प्राथमिक स्रोत और द्वितीय स्रोत। तो यहाँ पे आंसर आपका सेकेंडरी डाटा, सेकेंड विल बी योर राइट आंसर। क्रियाकलाप आधारित उपागम का क्या लाभ है? यह अपनी शैली में सीखने तथा सीखने की गति को निर्धारण करने में कार्य करने के लिए कार्यक्षेत्र उपलब्ध कराता है। यह स्वयं अधिगम की क्षमता विकसित करता है। सेकंड आपका राइट है। विद्यार्थी में खोजी क्षमताओं, स्वयं के ज्ञान का मूल्यांकन तथा नए ज्ञान की संरचना जैसी क्षमताओं का विकास करता है। तो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड ये तीनों ही आपके राइट है। Which of the following forms a part of the assessment is in learning centered approach to learning? तो peer and self assessment, integrated assessment, student and teachers agree on feedback, time frames। तो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड ये तीनों ही आपके जो है राइट आंसर है। Which of the following teacher learning method is a projected aid used by a teacher in teaching learning process? तो एपिडेस्कोप यहाँ पे आपका राइट आंसर है। ये आपका जो टीचर लर्निंग मेथड है, मतलब जो एक प्रोजेक्टेड एड है, जो मतलब टीचर को टीच करने के मतलब अधिगम करने के लिए प्रोसेस में जो आपका बताया जाता है। टीचिंग लर्निंग मेथड का एक प्रोजेक्टेड एड है जो टीचर्स को लिए काफ़ी हेल्पफुल है। एपिडेस्कोप। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास अवस्था के औपचारिक संक्रियावस्था के लक्षण क्या है? सशक्त आदर्शवाद का विकास, बिल्कुल। विचारों में संपूर्ण, तो यहाँ पे जो आपके थॉट वगैरह वो पियाजे की फोर्थ फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज में आएंगे। परिकल्पित विचार और स्थितियों का सामना करने की योग्यता, तो जो है यहाँ पे आपका सेकंड आंसर है। कौन सा ज्यामितीय का एक मूल अभिग्रहित नहीं है? तो यहाँ पे आपका ज्यामिति का एक मूल अभिग्रहित नहीं है। एक समतल में दो दिए गए बिंदुओं के माध्यम में खींची गई रेखा भी समतल में निहित होती है। यदि दो समतल एक दूसरे को काटते हैं तो उनको परिच्छेदन एक सीधी रेखा होती है। बिल्कुल, हर रेखा
तथा समतल बिंदुओं का एक समुच्चय है। ठीक है। एक बिंदु से केवल कुछ रेखाएं खींची जा सकती है। तो एक बिंदु से कुछ रेखाएं, ऐसा नहीं है, एक बिंदु से हम जो कितनी प्रकार की जो यहाँ पे रेखाएं खींच सकते हैं, कितनी ही भी। तो ये ऑप्शन आपका गलत है। तो आंसर आपका 4th। बच्चों को सही तरीके से स्केल का उपयोग करना तथा सीखने को सक्षम बनाने के लिए निम्नलिखित में से किस अतिरिक्त देखभाल की आवश्यकता है? स्केल पर उप इकाइयों के अंकन से बच्चों को परिचित कराना, मापन वस्तु के साथ स्केल को उचित रूप से रखना, वास्तविक लंबाई ज्ञात करने से पहले लंबाई का अनुमान लगाना, लंबाई का सही ढंग से गणना करना। तो आंसर है यहाँ पे आपका मापन वस्तु के साथ स्केल को उचित रूप से रखना। सेकंड और फर्स्ट, थर्ड, फोर्थ सारे ही आपके जो है यहाँ पे राइट है। मीटर शब्द ग्रीक शब्द से लिया गया है, तो ये है मेट्रॉन से। इडियम एंड फ्रेज पूछा गया, कोक एंड बुल स्टोरी, तो आंसर है एन एब्सर्ड टेल। इसके बाद आपका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ए बुक ऑफ नेम एंड एड्रेस, तो एक बुक का नाम और एड्रेस, तो यहाँ पे आंसर है डायरेक्टरी। किस वर्ष में बाट तथा माप की मैट्रिक प्रणाली को भारतीय संसद द्वारा अपनाया गया? तो इस वर्ष में बाट तथा माप की मैट्रिक प्रणाली को, तो ये है 1956। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? एक बॉक्स एक ईंट तथा असमान आयामों वाली समान आकार की वस्तु को घनाभ के नाम से जाना जाता है। बिल्कुल, एक बॉक्स लगा ले या फिर एक ईंट है, हम उसको किससे शो करेंगे? तो ये क्या आपका क्यूबॉइड है। एक घनाभ जिसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई बराबर हो और एक घनी के नाम से जाना जाता है। तो आंसर जो है आपके दोनों है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन समय माप को दर्शाता है? तो जो है यहाँ पे टाइम और मेजर को दर्शाता है। किसी कार्य को पूरा करने में हमें कितना समय लगता है? ये ठीक आपका कोई घटना दिन में कब घटित हुई, जो है ये भी आपका समय माप को दर्शाता है। 3D वस्तु द्वारा विस्थापित पानी की यात्रा, ये जो आपका नहीं है। तो फर्स्ट और सेकंड आपका राइट है। हैट्रेड का ऑपोजिट क्या होगा? तो लाइकिंग। नेक्स्ट है आपका करेक्ट अप्रोप्रिएट वर्ड बताना फिल इन द ब्लैंक्स में। वी डैश हैव टाइम टू कैच द फ्लाइट, तो आपका यहाँ पे स्टिल अभी फ्लाइट पकड़ने का जो है यहाँ पे अभी टाइम है। तो आंसर आपका थर्ड। व्हेन न्यू बिहेवियर इज एक्वायर्ड थ्रू ऑब्जर्वेशन अलोन देन द लर्नर अपीयर्स टू बी, जब न्यू बिहेवियर एक्वायर करना हो थ्रू ऑब्जर्वेशन के, तो फिर वो लर्निंग अपीयर क्या दिखाई पड़ता है? ड्रामेटिक कॉग्निटिव। तो ओनली सेकंड विल बी राइट। गो आउट ऑफ वंस वे, तो इसका इडियम क्या होगा? मेक ए स्पेशल एफर्ट। जीन पियाजे के नैतिक निर्णय के सिद्धांत में कितने चरण थे? तो यहाँ पे मोरल में कितने थे? तो 2 थे यहाँ पे। आकृति में 2 त्रिभुजाकार फलक होते हैं, एक ऊपर और एक नीचे। 2 ट्रायंगुलर फेस होते हैं, जिसके आमतौर पर आधार के नाम से जाना जाता है, जिसे आमतौर पर आधार के नाम से जाना जाता है। 3 आयताकार फलक जो त्रिकोणीय छोर के लंबवत होते हैं, तो उसको प्रिज्म के नाम से। प्रिज्म आकृति है जो 2 त्रिभुजाकार फलक होते हैं और आमतौर पर आधार के नाम से जाना जाता है, और 3 आयताकार फलक जो त्रिकोणीय छोर के लंबवत होते हैं। सेकंड विल बी राइट। नेक्स्ट है concept of reflection is in geometry is similar to the reflection in mirror. Reflections create dash in figure. तो यहाँ पे सिमेट्री है या डिस्पैरिटी है? तो आंसर आपका सिमेट्री। गेस्ट का सेम मीनिंग क्या हुआ? तो विजिटर। राज बॉट एन एप्पल विद ए शॉप, तो इम्प्रूव करना है इस ब्रैकेट को। राज ने एक एप्पल खरीदी एक शॉप से, तो फ्रॉम ए शॉप, शॉप के साथ नहीं होगा तो शॉप से। तो आंसर यहाँ पे विद को हटा के फ्रॉम। फोर्स का सेम वर्ड क्या होगा? तो यहाँ पे आंसर है कंपेल। In metric and imperial system, both which of the following are the type of measuring unit? The basic unit, the derived unit। तो दोनों आंसर है आपके। नेक्स्ट है स्किनर के लिए अधिगम का सबसे महत्वपूर्ण उपाय क्या है? स्किनर के लिए अधिगम का सबसे महत्वपूर्ण उपाय
संदेश देने, जवाब देने। तो स्किनर के अधिगम का जवाब देने। नेक्स्ट है कौन सा कदम विचारों के आयोजन के अंतर्गत नहीं आता। तो सबसे पहले हम देखेंगे कौन सा स्टेप है वो जो विचारों के आयोजन के अंतर्गत आता है। समय संदर्भ देखें, विचारों के जुड़ने के तरीके की जांच करना, विचारों की व्याख्या के तरीकों की जांच करना, ये विचारों के आयोजन के अंतर्गत आते हैं। लेकिन जो कॉल टेंसेस की जांच करना ये आपके जो नहीं आते। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू रिगार्डिंग फ्री एक्टिविटीज़। कौन सा यहाँ पे फ्री एक्टिविटीज़ रिगार्डिंग एक सही नहीं है। तो दे फोकस अटेंशन ऑन द लैंग्वेज, द एटमोसफेयर शुड बी इनफॉर्मल, देयर इज ए genuine communication, there is often a game element. तो फर्स्ट विल बी राइट। Which of the following are the other sign system except speech, writing and numbering system? तो both यहाँ पे right है। Which of the following components can be categorized under socio-culture environment? तो political institution, industry, landforms, community। तो political institution और community। मल्टी सेंसरी शिक्षण में क्या शामिल है? अधिगम की शैली की एक सीमा को समायोजित करने के लिए कार्यों को अपनाना, शब्दों और चित्रों का उपयोग करके मिलान करना, सभी बच्चों के लिए उपयुक्त चुनौतियों प्रदान करना, विभिन्न प्रकार की सामग्री और संसाधन जो विभिन्न प्रकार के शिक्षार्थियों सीखने वालों से अनुरोध करेंगे। तो फर्स्ट विल बी राइट। निम्नलिखित में से कौन सा एक उपयोगी कंप्यूटर सत्र के चरण 2 में शामिल है? कार्यों का उद्देश्य स्पष्ट करना, सुनिश्चित करना कि बच्चे कार्य पर बने रहें। तो सेकंड विल बी योर राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा एक उपयोगी कंप्यूटर सत्र के चरण 2 में शामिल है? तो ये आंसर कार्य का उद्देश्य स्पष्ट करना, सुनिश्चित करना कि बच्चे कार्य पर बने रहें। तो आंसर है यहाँ पे सुनिश्चित करना कि बच्चे जो है वो यहाँ पे कार्य पर बने रहें। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ फॉर्मेटिव असेसमेंट इन ईवीएस में जो फॉर्मेटिव असेसमेंट का कौन सा टाइप नहीं है? ए पॉप क्विज ठीक है। पेयरिंग द स्टूडेंट एंड आस्किंग, तो पेयरिंग द स्टूडेंट आस्किंग देम टू डिस्कस बिल्कुल। ए ट्रिप टू नियर बाय फॉरेस्ट ऑन ए पार्क बिल्कुल ठीक है। गिविंग ए टर्म एंड टेस्ट, तो टर्म एंड टेस्ट आपका जो है यहाँ पे ऐसे हो गया, यानी कि समेटिव असेसमेंट हो गया। तो आंसर आपका सेकंड। कौन सी श्रेणियों को सांस्कृतिक जानकारी में शामिल किया गया है जो कि स्टोरी बुक के माध्यम से प्रस्तुत की जाती है? तो स्टोरी बुक के माध्यम से प्रस्तुत की जाती है त्यौहार और दिनचर्या या रोज़मर्रा की ज़िंदगी, ये जो है एज ए स्टोरी जो है यहाँ पर प्रस्तुत की जाती है सांस्कृतिक जानकारी में। नेक्स्ट है प्रैक्टिस न्यू स्ट्रक्चर एंड फंक्शन इन ए पर्पस ऑफ विच एक्टिविटी? राइटिंग एट वर्ड लेवल, राइटिंग एट सेंटेंस लेवल, राइटिंग एट टेक्स्ट लेवल, राइटिंग पैराग्राफ लेवल। तो आंसर है राइटिंग एट सेंटेंस लेवल सेकंड। विच स्पीकिंग एक्टिविटी इज कैरिड आउट इन पेयर्स और ग्रुप एंड ऑफन इन्वॉल्व पीपल आस्किंग एंड आंसरिंग क्वेश्चंस? रीडिंग अलाउड, इंफॉर्मेशन गैप, रिटेलिंग ए स्टोरी, रोल प्ले। तो आंसर है यहाँ पे इंफॉर्मेशन गैप। पर्यावरण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है यहाँ पे गलत है? पर्यावरण अध्ययन केवल, तो केवल आ गया ना, तो वो आंसर यहाँ पे नहीं है। तो केवल उसी माध्यम से जो है यहाँ पे नहीं होता, मतलब और भी कुछ एक्सेप्ट होते हैं, एस्पेक्ट होते हैं, और भी कुछ आंसर हो सकते हैं, लेकिन केवल वही चीज़ होनी जो यहाँ पे नेगेटिव है। तो ये आंसर जहाँ पे आपका सीटेट केवीएस एनवीएस में जहाँ पे भी केवल आंसर दिख जाए तो वो वहाँ पे है जो आपको टिक नहीं करना है। तो आंसर आपका होगा यहाँ पे कौन सा गलत ही पूछा, तो फर्स्ट ही है। हम जो और ऑप्शन पढ़ेंगे तो वो हमारे सारे पॉजिटिव होंगे, ये आंसर हमारा गलत है। ऑन व्हाट क्राइटेरिया कैन दी सेल्फ असेसमेंट क्वेश्चंस बी आस्क्ड प्रोनाउंसिएशंस स्ट्रेस? तो आंसर है यहाँ पे बोथ फर्स्ट एंड सेकंड। निम्नलिखित में से कौन सा विषय आधारित कार्य के संदर्भ में सही नहीं है? जो सही है उसको आप छोड़ दो, जो नहीं है वो यहाँ पे कौन सा है?
एक जो है वो आपका नेगेटिव सेंस की ओर लेके जा रहा होगा और 3 ऑप्शंस जो आपके वो पॉजिटिव सेंस की तरफ जा रहे होंगे। तो देखिए, किसी एक विषय पर ध्यान केंद्रित करके पाठ की विषय सूची भाषा की तुलना में अधिक महत्वपूर्ण हो, ठीक है। विषयों पर कार्य करना अधिगम की प्रक्रिया की मदद कर सकता है, ठीक है। यह आपको किसी विषय के गहराई में जाने की अनुमति देता है और यह किसी के शिक्षण को व्यवस्थित करने का एकमात्र तरीका है। तो फोर्थ आंसर यहाँ पे आपका राइट है। एकमात्र तरीका या केवल एक ही तरीका, जो ये ऑप्शन आपके वो रॉन्ग होते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसका उपयोग कहानी आधारित कार्य के साथ किया जाता है? लय और गीतों का, ठीक है। वीडियो और रिकॉर्डिंग करना, ठीक है। तो आंसर है यहाँ पे आपके दोनों। निम्नलिखित में से किसको संज्ञानात्मक रणनीतियों में शामिल किया गया है? तुलना करना, जोखिम लेने। संज्ञानात्मक रणनीतियों में शामिल आपका जोखिम लेने को। सेकंड, लेखन गतिविधियों में पाठ स्तर पर लेखन किसके अंतर्गत आता है? डायरी या विवरण। तो आंसर है यहाँ पे फर्स्ट और सेकंड दोनों, बोथ राइट। निम्नलिखित से किस चरण का उपयोग विषय में शिक्षार्थी की रुचि को प्रोत्साहित करने के लिए जो सुनने के लिए प्रेरित करता है? तो यहाँ पे आंसर आपका सुनने से पहले। थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग थीम्स प्लांट आर इंट्रोड्यूस्ड टू द चिल्ड्रन इन ईवीएस? तो आंसर है यहाँ पे आपका फूड, थर्ड। निम्नलिखित में से कौन सा पौधे के अध्ययन के लिए क्षेत्र भ्रमण का एक उद्देश्य नहीं हो सकता? 3 तो हो सकते हैं, लेकिन एक जो है आपका नेगेटिव होगा। छात्र पौधों के आरेख बनाने में सक्षम होंगे। तो जो है यहाँ पे क्षेत्र भ्रमण में छात्र पौधों के आरेख बनाने में सक्षम होंगे, ये आपका रॉन्ग है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा समीक्षा का एक हिस्सा है? पाठ को समीक्षा तथा सारांशित करना, गृह कार्यों को सेट करना। तो फर्स्ट एंड सेकंड बोथ राइट। निम्नलिखित में से कौन सी विधि सामाजिक विज्ञान की भागीदारी में शिक्षण सीखने की प्रक्रिया को बनाने में मदद कर सकती है? उभरते सामाजिक मुद्दों पर वाद विवाद, बिल्कुल एकदम ठीक है। स्थानीय संसाधन, व्यक्ति तथा जनता कार्यकर्ता के साथ छात्रों के विचार विमर्श की व्यवस्था करना। एक कक्षा का वातावरण बनाना जिसमें समूह कार्यस्थान शामिल है, जहाँ संसाधनों को साझा किया जाता है। तो आंसर है आपका यहाँ पे फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, तीनों राइट। कार्ल पियर्सन के अनुसार निम्नलिखित में से वैज्ञानिक विधि की विशेषता क्या है? तथ्यों का सावधानीपूर्वक तथा सटीक वर्गीकरण। मशीन की तरह बेट। सहसंबंध तथा अनुक्रम का अवलोकन, रचनात्मक कल्पना की सहायता से वैज्ञानिक नियमों की खोज। तो तीनों जो है यहाँ पे आपके कहीं ना कहीं ऑब्जर्वेशन आपका और सटीक वर्गीकरण और जो आपका कंस्ट्रक्टिविज्म, तो तीनों यहाँ पे आंसर आपके राइट है। The distance between the endpoint of a line segment is known as the length of the line segment. This above statement defines which of the following the length of a line segment. Third will be right. Which of the following subject can be categorized under semi-social science? तो यहाँ पे आंसर आपका ethics. Next, which of the following field can be categorized under biogeography, zoo geography, environmental geography, regional geography, प्लांट जोग्राफी? तो फर्स्ट, सेकंड एंड फोर्थ जो आपका राइट है। विच ऑफ द फॉलोइंग और द टाइप ऑफ रेंज? तो इंक्लूसिव और एक्सक्लूसिव रेंज, बोथ दोनों यहाँ पे राइट है। शब्दावली का अभ्यास करना और जांच करने में कौन सी गतिविधि शामिल है? जब हम किसी भी शब्दावली और अभ्यास का यहाँ पे जो और जांच करते हैं, तो शब्दों को चित्रों से मिलाना ये भी होता है और खेल का अनुमान लगाना। तो फर्स्ट और सेकंड दोनों ही आपके राइट है। डैश इज विच कैन नॉट बी एक्सेप्टेड बट इज प्रूव्ड, फॉर्मूला और पोस्टुलेट। तो सेकंड यहाँ पे आपका आंसर है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए पॉपुलर मॉडल ऑफ इंटीग्रेटेड एजुकेशन बीइंग प्रैक्टिसाइड इन इंडिया? तो सेल्फ कंटेंट क्लास, रिसोर्स रूम। तो दोनों यहाँ पे आपके राइट है। निम्नलिखित में से कौन सा सशक्तिकरण शिक्षा में निहित है? स्वयं मान्यता को बढ़ावा देना, गहन सोच को उत्तेजित करना, संसाधनों तक पहुंच को सक्षम करना। तो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड तीनों ही आपके जो यहाँ पे राइट है।
एक शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में पाठ्यक्रम के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? एक पाठ्यक्रम एक विशिष्ट कोर्स की रूपरेखा है। इसमें शामिल किए जाने वाले विषय, उनके आदेश, अक्सर, आवश्यक और सुझाई गई पठन सामग्री और किसी भी अन्य प्रासंगिक जानकारी को शामिल किया जाता है। तो यहाँ पे आंसर आपके दोनों हैं। ऑक्सीजन को O2 द्वारा दर्शाया जाता है एक तथ्यात्मक ज्ञान है, जो ये मतलब एक तथ्य है। रेडियस ऑफ ए बेस एंड हाइट ऑफ ए सिलेंडर 28 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर। व्हाट विल द कर्व्ड सरफेस एरिया? तो यहाँ पे सिलेंडर का कर्व्ड सरफेस एरिया निकालना आपको 880 आपका सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा कक्षा में विज्ञान पढ़ाने के लिए पूछताछ दृष्टिकोण का उपयोग करने के लाभ है? अधिगम चुनौतीपूर्ण और आनंदमय हो जाता है। छात्रों को ज्ञान की अस्थायी प्रकृति का एहसास होता है। तो अस्थायी प्रकृति का एहसास बिल्कुल फर्स्ट एंड सेकंड आपका राइट है। एक शिक्षक अपने छात्रों को खगोल विज्ञान और खगोलीय पिंडों के बारे में पढ़ाना चाहता है, तो उसे इस उद्देश्य के लिए निम्नलिखित में से किस स्थान पर एक स्थानीय दौरा आयोजित करना चाहिए? तो यहाँ पे जो है उसको तारामंडल। नेक्स्ट आपको शिक्षण विज्ञान के लिए कौन सा दृष्टिकोण ट्रांसमिशन दृष्टिकोण के रूप में जाना जाता है? तो एक्सपोजिटरी दृष्टिकोण। नेक्स्ट है इतिहास की प्रकृति के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो आंसर आपका भविष्य के अनुमान के उद्देश्य से भूतकाल की व्याख्या इतिहास है। यह इतिहास युगों से मानव के प्रयासों तथा उपलब्धियों से संबंधित है। तो सेकंड और थर्ड आपका जो है राइट है। एक प्रिज्म का आधार आयत है। आयत की लंबाई तथा चौड़ाई क्रमशः 14 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर है। यदि प्रिज्म की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर तो प्रिज्म का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? तो बिल्कुल ही यहाँ पे आसान क्वेश्चन है, प्रिज्म का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बताना है। Which of the following are the tool and technique of assessment of mathematics learning? Written, oral and performance test and task, project and assignment, child's participation in performing mathematical task। तो आंसर है यहाँ पे फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। कौन सा कथन सामाजिक विज्ञान की प्रकृति के बारे में सही है? तो यहाँ पे आंसर होगा आपका फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, तीनों ही आपके जो आंसर होंगे। तो फ्रेंड्स ये थे हमारे 100 क्वेश्चंस वन वीडियो में जो हमने कंप्लीट किए। नेक्स्ट वीडियो में हम सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चंस करने वाले हैं। आपका ही मजा आएगा। अगर मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले। अगर आपको मतलब कुछ नेगेटिव वगैरह कुछ आपको जैसे कमी लग रही है तो आप प्लीज़ मेरे को ज़रूर बताइएगा। आगे आने वाले टाइम में मैं बहुत अच्छी वीडियो लेके आऊँगी आपके लिए DTRPL भी रिगार्डिंग। तो थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।